उत्पल एएमसी में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज मैं बात करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी सहयोगी फर्म रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड यानी RSIL को अलग कर नई कंपनी बनाने जा रही है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई तय की गई है। रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के डीमर्जर के बाद कंपनी का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हो जाएगा। इसके बाद 20 जुलाई को समूह कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों का निर्धारण करेगा, जो रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के लिए नए इक्विटी शेयर प्राप्त करने के हकदार हैं। इस साल मार्च में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा था कि वह अपने वित्तीय सेवाओं के उपक्रम रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की डीमर्जर करने की योजना बना रही है। रिलायंस ने बताया कि हितेश कुमार सेठी MD और CEO के रूप में नई यूनिट का कमान संभालेंगे। अनुमान है कंपनी की मुख्य कुल संपत्ति लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए है। इसमें से लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए मूल्य के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हैं। शेष राशि रियल नेटवर्थ के रूप में इसकी तुलना में बजाज फाइनेंस, जो वर्तमान में सबसे बड़ी रिटेल NBFC है, उसकी कुल संपत्ति लगभग 44,000 करोड़ रुपए है। कंपनी ने बताया कि डीमर्जर के तहत शेयरधारकों को रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रत्येक शेयर के बदले रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के एक शेयर मिलेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को डीमर्ज कर अलग फर्म बनाने से कंपनी वित्तीय सर्विसेज पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएगी। डीमर्जर के बाद JFSL उपभोक्ताओं को, व्यापारी आदि को कर्ज देने के लिए पर्याप्त रेगुलेटरी पूंजी प्रदान करने के लिए लिक्विड एसेट का अधिग्रहण करेगी और कम से कम अगले 3 वर्षों में बीमा, पेमेंट, डिजिटल ब्रोकिंग और एसेट मैनेजमेंट जैसी वित्तीय सेवाओं को डेवलप करेगी। जियो फाइनेंशियल के पास बिजनेस पैदा करने के लिए बाजार तैयार है। यह रिलायंस समूह के लिए के शेयरधारकों के लिए अच्छा वैल्यू एडिशन होगा, क्योंकि मौजूदा शेयरधारकों को रिकॉर्ड तिथि से पहले मुफ्त में जियो फाइनेंशियल का सर्विसेज का शेयर मिल जाएगा। शेयरधारकों को रिकॉर्ड तिथि के बाद उनके डिमेट में जियो फाइनेंशियल के शेयर आ जाएंगे। RSIL बोर्ड ने 6 जुलाई 2028 तक 5 साल की अवधि के लिए अतिरिक्त निर्देशक के रूप में राजीव महसी, सुनील मेहता, बिमल मनु तन्ना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और अंशुमान ठाकुर को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो ये था रिलायंस इंडस्ट्रीज का न्यूज। फ्री में आपको मिल रहा है। रिलायंस के एक शेयर के बदले आपको रिलायंस की दूसरी कंपनी का शेयर, JFSL का शेयर, जो मुझे उम्मीद है ये बोनस से ही बढ़ के ये शेयर होगा। और ये शेयर, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर आपके पास हैं तो इसके शेयर आपको मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी शेयर का भाव बढ़ेगा और ये 5 साल का इनका टारगेट अच्छा है, इनका भी भाव बढ़ेगा। ये था हमारा आज का खबर। हम जल्दी मिलेंगे आपको नई न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।